कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई भी आपको हाथ नहीं लगाएगा। रिश्ते आपको तभी समझ में आएंगे, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके नज़दीकी रिश्तेदार भी आपसे दूर हो जाएंगे। रंधावा परमजीत यूट्यूब चैनल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है और मेरी ओर से सबको सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब और सलाम। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम कोरोना वायरस की, जो कि पूरे विश्व में अपने पैर पसार चुका है और हमारे देश भारत में भी इसका बहुत ही खतरा है वो सिर पर मंडरा रहा है और हम सबको इसके बारे में बहुत से सावधानी की और हम सबको इसके विपरीत बहुत सारी सावधानी तो इसकी ज़रूरत है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहूँ कि आदमी सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी ज़िंदगी को करता है। आपको भी अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हम हैं, हमारा परिवार है और इन सभी बातों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य होता है। देखिए, दो चीज़ें, तीन चीज़ें आप मेरे से मैं कहना चाहूँगा। पहले हमारी जिम्मेवारी है अपने आपकी और हमें अपने आप को बचाना है। हमें अपने आप को बचाना है। घर में रहकर हमें बाहर नहीं निकलना है। कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो वो और बात है। ज़रूरी काम कुछ दिनों के लिए हम आगे डाल सकते हैं। दूसरी हमारी जिम्मेवारी है अपने परिवार के प्रति, हमें अपने परिवार के मेंबरों को भी सावधान करना है। और तीसरी जिम्मेवारी है अपनी कम्युनिटी, अपने देश के प्रति। देखिए, ना किसी ने देश देखा है ना कम्युनिटी देखी है, हम सब मिलकर ही उसको देश बनाते हैं और इसलिए हम चाहेंगे कि हम जो भी देश की हुकूमत अपना फरमान जारी कर रही है, जैसे भी कर्फ्यू लग रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है, हम सबको इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और सरकार और प्रशासन की मदद के लिए दिल जान से आगे आना चाहिए। क्योंकि जिन देशों में ये कोरोना वायरस फैल चुका है, जिन देशों में ये अपने पैर पसार चुका है, वहाँ देखें सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर हो रही है कि वहाँ लोगों का क्या क्या हाल हो रहा है, कितना खौफनाक मंजर है और कोई उनको हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं बिल्कुल सेफ रहूं। और दोस्तों, इसलिए मैं आपको बताऊं कि हम सब मिलजुल कर इस चुनौती का सामना करें। चुनौतियाँ आदमी को हर रोज़ हैं, लेकिन ऐसी चुनौती, ऐसी डेंजरस चुनौती जिसका मुकाबला हम कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम बहुत ही गंभीरता से लें और जो भी जो भी कर्फ्यू लगा होता है, जो भी लॉकडाउन होता है जिस देश में, हम उनको उस पर पूरा अमल करें। एक बात खास है कि हम इसमें अपने लिए बिल्कुल वफादार हैं। अगर हम बाहर से आए हैं तो हमें दूसरों से आइसोलेट करना है अपने आप को, ताकि किसी और का भी नुकसान नहीं हो सके। क्योंकि इंडिया में जितने भी केसेस हैं, लगभग ज़्यादा वो हैं जो दूसरे देशों से होकर आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर और बड़ी सावधानी से इस कोरोना वायरस के साथ अपना पूरा मुकाबला करेंगे और जीत जाएंगे हम। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई भी आपको हाथ नहीं लगाएगा। रिश्ते आपको तभी समझ में आएंगे, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके नज़दीकी रिश्तेदार भी आपसे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा मंजर आए ही ना, हम इतना सावधान हो जाएं कि हम ऐसा मंजर देखें ही ना जब रिश्तों पर भी एक क्वेश्चन, एक प्रश्न चिन्ह लग जाए। तो मैं देखें, पंजाब एक पहली स्टेट है जिसमें सबसे पहले कर्फ्यू का सरकार ने ऐलान किया है। क्यों किया है? सोचो, पहले लॉकडाउन किया गया था लेकिन लोगों ने इसको संजीदगी से नहीं लिया। अब राहत तो मिल गई लेकिन हम लोगों को राहत का सही प्रयोग नहीं करना आता। इसीलिए सरकार ने देखा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा और कर्फ्यू से काम चलेगा और धीरे धीरे सभी स्टेट्स पंजाब के से सीख लेंगे और कर्फ्यू का ऐलान करेंगे। ऐसा मेरा मानना है
कि इसके अलावा इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कोरोना वायरस की जो बेस्ट मेडिसिन है वो यही है कि स्टे एट होम, आप दूसरों के टच में ना आएँ, और इसलिए आप ऐसा कर कर अपना भी बचाव कर रहे हैं, अपनी फैमिली का भी, अपने परिवार का, अपने देश का और अपनी कम्युनिटी का भी। तो मैं समझता हूँ कि जो सरकार स्टेप ले रही है वो बहुत ठीक ले रही है। सरकार जो भी कह रही है ना उसको माने आप। देखिए, अगर आप कोई खिलाड़ी भी हैं तो आप घर रहकर वीडियोस देखें उस गेम की, आप मैदान में ना जाएं, क्योंकि मैदान में जाने से आप उस की उल्लंघना कर रहे हैं जो सरकार के आदेश हैं। आप कभी सोचें, डॉक्टर्स, नर्सेस और मीडिया कर्मी और पुलिस वाले आपके लिए कितना काम कर रहे हैं, वो आपको आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, बचा रहे हैं, तो आप उनका सोचें। आप तो घर में बैठे हो, क्या घर में रहना इतना मुश्किल है? और वो लोग देखो जो बाहर पूरे का पूरा आपके लिए वो जो पीड़ा है सहने के लिए तैयार है, तो आप घर में रहिए। घर में रहना इतना मुश्किल नहीं है। थोड़े दिनों की बात है, अगर आप पूरी तरह से अपने आप का बचाव कर लिया, अपने घर में अपने आप को रख लिया, तो शायद ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े ना और फिर हम सब वैसे ही सड़कों बाजारों में घूमें। लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम है, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम सबका फ़र्ज़ है कि हम वो काम ना करें जिससे कोरोना वायरस को बल मिले, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से अपने पैर पसारे। बार के लिए और इसको बचाने के लिए हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी, हर पंजाबी, हर गुजराती, हर मराठी प्रयास करे, क्योंकि इस प्रयास के बिना और कोई भी हमारे पास विकल्प नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बिल्कुल घरों में रहें और इसका मुकाबला करें। ये बहुत थोड़े दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपकी वचनबद्धता, आपका जो मेहनत है वो रंग लाएगी। तो आप अपने प्रति और अपनी फैमिली के लिए, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, बीवी है, बहन भाई हैं, उन सब के लिए ये कुर्बानी करें। एक दूसरे के लिए कुर्बानी करेंगे तो शायद ये समस्या का समाधान जल्दी हो जाए। कहता हूँ कि इस कठिन परिस्थितियों में जो युवा वर्ग है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है अपने परिवार के लिए। नौजवान हैं, जितने भी नौजवान हैं, उन सबको बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम कैसे इस कठिन परिस्थिति में दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के लिए सहारा बने। तो ये सब मिलजुल कर ही होगा। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि इससे बाद जो स्टेज आने वाली है बहुत ही खतरनाक होगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी स्टेज कभी ना आए। बहुत समय पहले मैंने इंग्लिश का एक नावल पढ़ा था और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस आता है कि कैंसर नेवर नोज हुज फ्लैश इट ईट्स। कि कैंसर को क्या पता कि वो किसका मांस खा रहा है, वो अमीर है, गरीब है, या कोई प्रोफेसर है, इंजीनियर है, किसी भी ऊंचे पद पर है, उसको क्या पता। बात उसी तरह से जो कोरोना वायरस है, उसको क्या पता कि कोरोना वायरस किसके शरीर में उसका प्रवेश हो रहा है। आपको इन सभी बातों से अपने आप को बचाना है, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे देश में भी लोग इतना संजीदगी से इसको नहीं ले रहे, जितनी संजीदगी से इससे बचाव करना है हम ऐसा वैसा नहीं कर रहे। तो हमें आज से ही बहुत संजीदा होना है, इससे पहले कि बहुत नुकसान हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। हो सकता है किसी को मेरी बात समझ में आ जाए, तो वो आदमी थोड़ा सा सावधान हो जाए। इस वीडियो को आप दूर तक शेयर करना, ताकि हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकें। आपके लिए शुभकामनाएं। वीडियो को शेयर जरूर करना।